नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हम कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले 68,500 पर चर्चा कर लेते हैं, जिसके नियुक्ति पत्र कल से मिलना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग शुरू, कई जिलों में बांटे नियुक्ति पत्र। तो कल कुछ जिलों में नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं और बाकी शेष जगह आज नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। और फिर जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उनको शपथ ग्रहण करवा दी जाएगी और उसके बाद वो लोग अपना कार्य करेंगे अध्यापक के पद पर। तो 68,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई। प्रदेश के कई जिलों में काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं 68,500 में जो 4,000 4,500 लोग पास हुए थे उनको नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। अब बात करते हैं 69,000 की। तो दोस्तों, जो लोग 69,000 में चयनित हुए, 69,000 में अप्लाई किए हैं, तो जो 68,500 का पुनर्रिजल्ट था उसमें लगभग 1,700 के करीब शिक्षा मित्र भी चयनित हुए हैं। और जो लोग भी 68,500 में चयनित हुए हैं वो अब इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं उनको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस समय विभिन्न भर्तियों के परिणाम जारी हो रहे हैं, चाहे PCS के हों और कई परीक्षाएं हैं UPSSC की, तो उनके परिणाम जारी हो रहे हैं। वो लोग भी अगर नियुक्ति पा जाते हैं तो इस भर्ती में और भी आसानी होगी, अभ्यर्थियों को कम मेरिट जाएगी और ज़्यादा लोग नौकरी पा जाएंगे 69,000 में। अगर LT ग्रेड का रिजल्ट भी आ जाता समय पर, जो अभी लटका हुआ है, तो 10,000 अभ्यर्थी, उसमें 10,000 पद हैं, तो लगभग 6-7 हज़ार ऐसे होंगे जिन्होंने इसमें भी अप्लाई किया है और पास किया है, तो वो भी कम हो जाता। अब बात आ रही है कि इसका ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है 22 फरवरी को, वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा है न्यायालय द्वारा। अगर जारी नहीं किया जा रहा है तो वकीलों द्वारा रिमाइंडर क्यों नहीं दाखिल किया जाता है। तो एक बात बता दें आपको, इससे पहले भी 12,460 वाली भर्ती थी, उसमें भी जो शिक्षा मित्रों को लेकर एक आया था, आदेश आया था, जिसमें शिक्षा मित्रों का समायोजन भी निरस्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उसमें भी लगभग 2 महीने का समय लगा था, इसमें तो अभी लगभग 20 दिन हो रहे हैं। तो इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही, अगर बुधवार तक ऑर्डर नहीं आया तो आप समझ लीजिए होली के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि होली की छुट्टी पड़ जाएगी बीच में और इसके बाद ऑर्डर आएगा। तब तक हो सकता है आचार संहिता लग जाए, लेकिन आचार संहिता का इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वकीलों द्वारा रिमाइंडर क्यों नहीं दाखिल किया जाता है। तो बता दें आपको, रिमाइंडर दाखिल करने के लिए 2 महीने की अवधि है। 2 महीने तक वकील लोग रिमाइंडर दाखिल नहीं कर पाएंगे, उसके बाद ही रिमाइंडर दाखिल करवाएंगे कोर्ट में, लेकिन 2 महीने के बाद ही वो प्रक्रिया होगी। अब कुछ साथी कह रहे हैं जितना समय लगेगा ज़्यादा, उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना रहती है और उतना ही बैकडोर से लोग अपना अंक बढ़वाते हैं, क्या क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन हम आप इसमें क्या कर सकते हैं, और अफवाहों से बचे रहें। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60% ऑर्डर लिखा जा चुका है। अब कैसे, क्या सोर्स है, वो लोग कैसे कह सकते हैं कि 60%? ये तो जज साहब को ही पता होगा, टाइपिस्ट को भी नहीं पता होगा, अधिवक्ता हैं, उन्हें कहाँ से पता चल जाएगा। तो इन सब अफवाहों से बचें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिल्कुल सटीक। ये जो भर्ती है 69,000, इसकी शुरुआत ही कहीं ना कहीं आंदोलनों से हुई। जब सरकार ने विज्ञापन जारी किया तो उसमें कट ऑफ का कहीं पे जिक्र नहीं था। सीधे तौर पे शिक्षा मित्रों का फ़ायदा था। शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हमारी खुशी थोड़े दिन की ही है। उसके बाद जोर का झटका लगा 7 जनवरी को, जब सरकार ने ऑर्डर जारी करके 60-65, जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। लोग तो आंदोलन कर रहे थे 55-60 के लिए, लेकिन जो कट ऑफ आई वो 60-65। अब सीधे तौर पर बीएड वालों का पक्ष मजबूत है। पहले बीएड वाले बोले थे कि हमें सिर्फ एंट्री, हमें सिर्फ दर्शक के लिए, मूक दर्शक बने हमारे लिए। बीएड वालों ने तो तैयारी भी नहीं की ठीक से। अगर सोचो तैयारी की होती पहले तो क्या होता, और कंपटीशन बढ़ जाता, क्योंकि बीएड वाले तो सोच रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, BTC के पास हाई
एकेडमिक मेरिट है, शिक्षा मित्रों के पास 25 भारांक यानी 63 अंक हैं। हम लोगों के पास सीटें नहीं बचेंगी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं खुशखबरी का ये माहौल था। अभी पूरी तरीके से फिर से उहापोह की स्थिति बनी है बीएड वालों में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी परिणाम आए हैं भी उससे निश्चित तौर पर प्रतिद्वंदता कम हुई है, कंपटीशन कम हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब यही दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका ऑर्डर आ जाए और रिवाइज्ड आंसर की आके परिणाम आ जाए, ताकि हम लोगों को नौकरी मिल सके। 69,000 से संबंधित सभी सटीक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।